प्यारे दोस्तों, एक दिन मदीना शरीफ की फजाओं में एक अजीब सा सुकून पसरा हुआ था, मगर आसमान की खामोशी जैसे किसी आने वाली आजमाइश का इशारा दे रही थी। उसी वक्त एक पाक दामन औरत अपने घर से बाहर निकली। उनके मुबारक हाथों में सिर्फ 2 रोटियां थीं, लेकिन सामने एक खौफनाक जंगल था जहां एक शेर घात लगाए बैठा था। दोस्तों, जरा तसव्वुर कीजिए, जब वो शेर उनके सामने आया तो उन्होंने डर कर पीछे हटने के बजाय उससे बात की, और फिर जो मंजर सामने आया उसे देखकर सब्र करने वालों की आंखें नम हो गईं और एक काफिर का दिल उसी पल बदल गया। प्यारे दोस्तों, उस दिन मदीना शरीफ की गलियां खामोश थीं, लोगों के दरवाजे बंद थे और हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। लेकिन इस सुकून के पीछे एक अनदेखी बेचैनी छुपी हुई थी जो किसी बड़े वाकये की आहट दे रही थी। हजरत बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा तहज्जुद की नमाज अदा कर चुकी थीं। उन्होंने अदब के साथ सजदे से सर उठाया। उनके मुबारक हाथ दुआ के लिए उठे हुए थे। लब खामोश थे, मगर दिल दुआओं और इल्तिजा से लबरेज था। उसी दौरान उनके दिल में एक अजीब सी कैफियत तारी हुई। बिना किसी जाहिरी वजह के दिल में हल्की सी बेचैनी और घबराहट महसूस होने लगी। तभी दूर पहाड़ों की तरफ से एक जोरदार आवाज गूंजी। वो किसी शेर की दहाड़ थी, लेकिन उस रात वो आवाज आम दिनों से कहीं ज्यादा सख्त, भारी और खौफनाक महसूस हो रही थी। हजरत बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने आसमान की तरफ निगाह उठाई। उनके दिल में एक ख्याल आया, ऐ मेरे रब, क्या कोई आजमाइश या मुसीबत आने वाली है? मदीना शरीफ के आसपास एक पहाड़ी इलाका था जहां घना जंगल फैला हुआ था। उस जगह पर अक्सर जंगली जानवरों और दरिंदों का खतरा मंडराता रहता था, और खास तौर पर रात के वक्त तो कोई भी उधर रुक करने की जुर्रत नहीं करता था। इसी जंगल के एक सुनसान किनारे पर एक जर्जर और टूटी फूटी झोपड़ी थी। उस झोपड़ी में एक बेबस बेवा औरत रहती थी। ना उसका कोई अपना था, ना कोई सहारा, और ना ही रोजी का कोई जरिया। कई कई रातें वो फाकों में गुजार देती, मगर उसकी हालत से बहुत कम लोग वाकिफ थे। हजरत बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा को भी उस मजबूर औरत की इस तंगी और परेशानी का इल्म नहीं था। अगली सुबह किसी जरूरी काम के सिलसिले में उन्हें अपने अब्बा जान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक घर तशरीफ ले जाना था। हजरत बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा तन्हा ही अपने घर से रवाना हुई। जब वो अपने अब्बा जान के घर के दरवाजे के करीब पहुंची तो अचानक उनके कदम ठिठक गए। उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उन्हें रुक जाने का इशारा किया हो। वो कुछ लम्हों तक खामोशी के साथ वहीं खड़ी रहीं, फिर अंदर से आती हुई आवाजों पर गौर करने लगीं। अंदर उनके अब्बा जान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कुछ सहाबा से गुफ्तगू फरमा रहे थे। उनकी मुबारक आवाज में फिक्र और रहमदिली साफ महसूस हो रही थी। वह इरशाद फरमा रहे थे, ऐ मेरे सहाबा, क्या तुम जानते हो कि मदीना की सरहद के करीब पहाड़ के उस पार जंगल के दूसरे किनारे पर एक बेवा औरत रहती है? उसका शौहर राह खुदा में शहीद हो चुका है। वो बेहद गरीब है और बड़ी तकलीफ में जिंदगी गुजार रही है। आज उसे 2 दिन हो चुके हैं और उसके घर में खाने को कुछ भी नहीं है। हमें उसके पास खाना पहुंचाना होगा, क्योंकि उसकी मदद करना हमारे ईमान का हिस्सा है। ये सुनकर सहाबा इकराम ने अदब के साथ अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, हम जरूर जाना चाहते हैं, लेकिन उस औरत के घर तक पहुंचने के लिए जंगल से गुजरना होगा। हमने सुना है कि वहां खतरनाक दरिंदे मौजूद हैं। इस पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम्हें खौफ करने की जरूरत नहीं है। दरिंदे भी अल्लाह की मखलूक हैं और वो भी अल्लाह का जिक्र करते हैं। जो शख्स अल्लाह के नाम पर निकलता है, अल्लाह उसकी हिफाजत खुद फरमाता है। ये मुबारक अल्फाज हजरत बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के दिल में उतर गए। उनकी आंखों में आंसू भर आए और दिल में एक जज्बा जाग उठा। उन्होंने सोचा, जब मेरे अब्बा जान एक अजनबी बेवा औरत की भूख और तकलीफ की इतनी फिक्र फरमा रहे हैं, तो मैं उनकी बेटी होकर पीछे कैसे रह जाऊं? ये ख्याल आते ही वो बिना कुछ कहे चुपचाप वहां से पीछे हट गईं और खामोशी के साथ वापस अपने घर की तरफ मुड़ गईं। लेकिन अब उनके दिल में एक पक्का इरादा पैदा हो चुका था। हजरत बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा का दिल बेहद नरम और रहमदिल था। जब उन्होंने सुना कि एक बेवा औरत 2 दिन से भूखी है, तो उनका दिल बेचैन हो उठा। वो तेजी से अपने घर पहुंची
और फौरन चूल्हा जलाकर अपने मुबारक हाथों से 2 रोटियां तैयार की। साथ में कुछ खजूर रखी और सब कुछ एक साफ कपड़े में अदब के साथ बांध लिया। जब वो घर से निकलने लगी तो उसी वक्त दरवाजे पर हजरत उम्मे सलमा राजी अल्लाहु अन्हा तशरीफ ले आईं। उन्होंने सलाम किया और हैरत से पूछा, ए फातिमा, मैं तो तुमसे मिलने आई थी, लेकिन तुम कहां जा रही हो? हजरत बीबी फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा ने अदब के साथ फरमाया, मदीना शरीफ की सरहद के उस पार पहाड़ के करीब जंगल के किनारे एक बेवा औरत रहती है। वो 2 दिन से भूखी है और मैं उसके लिए खाना लेकर जा रही हूं। यह सुनकर हजरत उम्मे सलमा राजी अल्लाहु अन्हा फिक्र में पड़ गई और बोली, तुम अकेली वहां कैसे जाओगी? वो रास्ता बहुत खतरनाक है, जंगल से गुजरना होगा और वहां दरिंदे भी हो सकते हैं। इस पर हजरत बीबी फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा ने मुस्कुराते हुए फरमाया, क्या तुम नहीं जानती कि वो दरिंदे भी अल्लाह की मखलूक में से हैं और वो भी अल्लाह का जिक्र करते हैं। अगर इंसान की नीयत खालिस हो तो अल्लाह उसकी हिफाजत खुद फरमाता है। ये फरमाकर वो तपती हुई धूप और रेतीले रास्तों की तरफ अल्लाह पर तवक्कुल रखते हुए आगे बढ़ गईं। सहरा की गर्म हवाएं चल रही थीं, जमीन तप रही थी, मगर हजरत बीबी फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा के कदम ठहरने का नाम नहीं ले रहे थे। वो सब्र और तवक्कुल के साथ धीरे धीरे जंगल की जानिब बढ़ती जा रही थीं। कुछ ही देर में सूरज मगरिब की तरफ झुकने लगा और आसमान की रोशनी धीरे धीरे मध्यम पड़ने लगी। जानवर अपने ठिकानों की तरफ लौटने लगे और जंगल के रास्तों पर एक अजीब सा सन्नाटा उतरने लगा था। उधर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने एक सहाबी से इरशाद फरमा रहे थे, तुम जाओ और उस बेवा औरत तक खाना पहुंचाओ। वो सहाबी अभी उठने ही वाले थे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और इरशाद फरमाया, शायद तुम्हें मालूम नहीं, फातिमा तो पहले ही निकल चुकी हैं। ये सुनकर वो सहाबी भी उसी नेक नियत और जज्बे के साथ जंगल की तरफ रवाना हो गए। इधर हजरत बीबी फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा सुनसान रास्तों से गुजरती हुई जंगल की तरफ बढ़ रही थीं। वो तन्हा थीं, मगर उनके कदमों में ना कोई डर था और ना ही कोई हिचकिचाहट। हर कदम पर तवक्कुल और यकीन साथ था। दूसरी तरफ वो सहाबी भी जंगल में दाखिल हो चुके थे, मगर दोनों को एक दूसरे की मौजूदगी का जरा सा भी इल्म नहीं था। रास्ते में अचानक हजरत बीबी फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा को एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई उनके पीछे पीछे चल रहा हो। जमीन खामोश थी, मगर हवा में किसी हरकत का एहसास साफ महसूस हो रहा था। हजरत बीबी फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा ने ठहर कर पीछे मुड़कर देखा तो एक शेर खामोशी से उनके पीछे पीछे चला आ रहा था। अब वो शेर उनके काफी करीब पहुंच चुका था, लेकिन उनके मुबारक चेहरे पर खौफ का जरा भी असर न था। वो अपने मुकाम पर मजबूती से खड़ी रहीं और शेर की आंखों में देखकर बेहद पुरसुकून और यकीन भरी आवाज में फरमाने लगी, ऐ जंगल के शेर, तू भी अल्लाह की मखलूक है और मैं भी। अल्लाह ने तुझे ताकत अता फरमाई है और मुझे इरादा दिया है। क्या तू नहीं जानता कि अल्लाह का हुक्म है कि भूखे को खाना खिलाया जाए? मैं उसी नेक मकसद के लिए निकली हूं। मेरे रास्ते में रुकावट मत बन और अगर मुमकिन हो तो मेरी हिफाजत कर। उनके अल्फाज में ऐसा यकीन, ऐसी सच्चाई और ऐसी नरमी थी जो सिर्फ एक पाक दिल से निकलती है। हजरत बीबी फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा की ये पुरअसर बात सुनकर वो शेर वहीं ठहर गया। उसकी आंखों की सख्ती धीरे धीरे कम होने लगी, मानो वो उनके कलाम को समझ रहा हो। फिर एक हैरत अंगेज मंजर सामने आया। अल्लाह के हुक्म से वही शेर जो कुछ लम्हे पहले उनकी तरफ बढ़ रहा था, आहिस्ता आहिस्ता झुक गया। उसने अपना सर अदब के साथ नीचे कर लिया और उनके कदमों के करीब बैठ गया, गोया वो खामोशी से उनकी हिफाजत के लिए तैयार हो गया हो। फिर वो शेर अदब के साथ अल्लाह के हुक्म से यूं अर्ज करने लगा, ऐ जन्नत की सरदारनी हजरत बीबी फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा, मेरा सलाम कबूल फरमाइए और मेरा सलाम रहमतुल लिल आलमीन तक भी पहुंचा दीजिएगा। मैं आपको नुकसान पहुंचाने नहीं आया, बल्कि आपकी हिफाजत के लिए हाजिर हुआ हूं। जिस नबी के बगैर ये कायनात मुकम्मल ना होती, हम उनकी बेटी को कैसे नुकसान पहुंचा सकते हैं? हम दरिंदे जरूर हैं, मगर हमारे दिल भी उस मुबारक चेहरे की एक झलक पाने के लिए तड़पते हैं। ये सुनकर हजरत बीबी फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा ने खामोशी के साथ सर झुका लिया। उन्होंने एक नजर उस शेर की तरफ देखा और दिल ही दिल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। उसी वक्त दूर खड़े वो सहाबी जो जंगल में दाखिल हुए थे,
ये पूरा मंजर देख रहे थे। उनकी आंखें हैरत और मोहब्बत से भर गईं और उनकी जुबान से बेख्तियार निकल पड़ा, ए अल्लाह, हम कितने खुश नसीब हैं कि तेरे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं। अफसोस उन लोगों पर जो आज भी उस नबी को नहीं पहचानते जिन्हें जंगल का दरिंदा भी पहचानता है। ए अल्लाह, उन्हें भी हिदायत अता फरमा। ये कहते हुए उनकी आंखों से आंसू जारी हो गए। फिर वो खुशी, मोहब्बत और जज्बात से भरे हुए वापस मदीना शरीफ की तरफ रवाना हो गए ताकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर ये पूरा वाकया बयान कर सकें। इधर हजरत बीबी फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा का सफर जारी था। अब वो शेर खामोशी से उनके साथ साथ चल रहा था, मानो हर कदम पर उनकी हिफाजत कर रहा हो। वो शेर रास्ता साफ करता जाता और उनकी हिफाजत करता हुआ उन्हें जंगल के उस पार तक ले जा रहा था। आखिरकार हजरत बीबी फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा सलामती के साथ जंगल पार करके उस बेवा औरत की झोपड़ी तक पहुंच गईं। झोपड़ी के अंदर वो बेवा औरत अपने रब से गिड़गिड़ा कर दुआ कर रही थी, ऐ अल्लाह, अब तो 3 दिन हो गए, मेरे चूल्हे में आग नहीं जली, भूख अब बर्दाश्त से बाहर हो गई है। ऐ मेरे रब, तू रहमत का समुंदर है, तू कोई वसीला पैदा फरमा दे। अभी उसकी दुआ मुकम्मल भी ना हुई थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। वो घबरा गई और दरवाजे के पीछे से कांपती हुई आवाज में पूछा, कौन है? बाहर से एक नरम, साफ और पुर यकीन आवाज आई, मैं फातिमा हूं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी। ये सुनते ही उस बेवा औरत की आंखें हैरत से फैल गईं। वो जल्दी से दरवाजा खोलने दौड़ी। जैसे ही हजरत बीबी फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा अंदर तशरीफ लाईं और खाने का सामान उसके सामने रखा, वो बेवा औरत ज़ारो कतार रोने लगी। उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। रोते हुए वो कहने लगी, मुझे यकीन था कि मेरा रब मुझे तन्हा नहीं छोड़ेगा। मुझे भरोसा था कि वो मेरे लिए कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगा। ऐ फातिमा, आप सिर्फ एक इंसान नहीं हैं, आप वो मुकद्दस खातून हैं जिनका जिक्र आसमानों में किया जाता है। हजरत बीबी फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा ने नरमी और शफकत के साथ उसके सर पर हाथ रखा और उसे तसल्ली दी। फिर बिना कुछ कहे खामोशी के साथ वापस लौटने लगी। वापसी के रास्ते में भी वो शेर उनके साथ था। वो उनकी हिफाजत करता हुआ साथ साथ चल रहा था, मानो कोई वफादार मुहाफिज हो। हजरत बीबी फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा पूरे इत्मीनान और तवक्कुल के साथ आगे बढ़ रही थी। इसी दौरान जंगल के करीब एक चरवाहा अपनी बकरियां चराते हुए उधर से गुजर रहा था। जब उसने ये अजीब और हैरतअंगेज मंजर देखा कि एक शेर एक औरत के साथ चल रहा है मगर उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा बल्कि उसकी हिफाजत कर रहा है, तो वो हैरत में पड़ गया। उसने अपनी बकरियों को एक तरफ रोका और गौर से उस मंजर को देखने लगा। वो हजरत बीबी फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा को पहचानता नहीं था, मगर उसकी आंखों के सामने जो कुछ था वो किसी आम इंसान का करिश्मा नहीं लग रहा था। वो कुछ देर तक वहीं ठहर कर उस मंजर को देखता रहा। आखिरकार हजरत बीबी फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा जंगल पार करके मदीना शरीफ की सरहद में दाखिल हो गईं। वो शेर खामोशी से उनके साथ साथ चलता रहा, मगर जैसे ही वो जंगल के किनारे तक पहुंची, शेर वहीं ठहर गया। उसने अदब के साथ अपना सर झुका लिया, मानो खामोशी से अलविदा कह रहा हो। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता वापस जंगल की तरफ लौट गया। उधर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा इकराम के साथ तशरीफ फरमा थे और गुफ्तगू जारी थी। इतने में वो सहाबी जो जंगल की तरफ गए थे वापस लौट आए। उनकी आंखों में आंसू थे और दिल जज्बात से लबरेज था। उन्होंने हाजिर होते ही अदब के साथ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पूरा वाकया बयान करना शुरू कर दिया। ये सब सुनकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और इरशाद फरमाया, हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा सिर्फ मेरी बेटी नहीं बल्कि अल्लाह की पसंदीदा बंदी हैं। अल्लाह ताला ने उन्हें जन्नत की औरतों की सरदार बनाया है। याद रखो, जो इंसान सच्चाई और हक के रास्ते पर चलता है, अल्लाह की मदद उसके साथ होती है। ये बात सहाबा इकराम के दरमियान एक हैरत अंगेज वाक़े की तरह फैल गई। हजरत उमर इब्न अल खत्ताब रजी अल्लाहु अन्हु बार बार अल्लाहु अकबर कहकर अल्लाह की बड़ाई बयान करने लगे। उधर वो चरवाहा जिसने जंगल में हजरत बीबी फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा और शेर का वो अजीब मंजर देखा था, अब भी अपनी बकरियों के पास खड़ा था।
तभी अचानक वही शेर दोबारा जंगल से निकलकर उसकी तरफ बढ़ने लगा। चरवाहे के पांव कंपनी लगे और उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसके दिल में ख्याल आया कि शायद अब ये शेर उसे मार डालेगा, लेकिन अल्लाह के हुक्म से एक बार फिर उस शेर की जुबान खुल गई। शेर ने पुरसुकून आवाज में कहा, ए अजनबी शख्स, तू अब तक ईमान नहीं लाया, जबकि हम जंगल के दरिंदे भी उस नबी को पहचान चुके हैं जो रहमतुल्लिल आलमीन है। अभी भी वक्त है, जा उस नबी के पास जा, कलमा पढ़ और मुसलमान हो जा। मैं तुझसे वादा करता हूं कि तेरे वापस आने तक मैं तेरी बकरियों को छूंगा तक नहीं, बल्कि उनकी हिफाजत करूंगा, सिर्फ इसलिए कि तू नबी की तरफ कदम बढ़ा सके। शेर के मुंह से ऐसे अल्फाज सुनकर चरवाहा सन्न रह गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं और लब खामोश हो गए, मगर दिल के अंदर एक अजीब सी हलचल पैदा हो चुकी थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि यह ख्वाब है या हकीकत, मगर उसके दिल में जैसे ईमान की एक नई रोशनी उतर चुकी थी। उसने एक पल भी जाया ना किया। अपनी बकरियों को वहीं छोड़कर वो तेजी से मदीना शरीफ की तरफ दौड़ पड़ा। उधर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कुछ सहाबा इकराम के साथ तशरीफ वर्मा थे कि इतने में हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। उन्होंने अदब के साथ अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, आज एक चरवाहा आपकी बारगाह में हाजिर होने वाला है। वो ईमान लाएगा, लेकिन उसे ये खबर जमीन के किसी इंसान ने नहीं दी, बल्कि ये पैगाम उस तक जंगल के एक शेर के जरिए पहुंचा है। आप उसके इस्तकबाल के लिए तैयार हो जाइए। ये सुनकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चंद सहाबा के साथ खड़े हो गए। कुछ ही देर बाद दूर से एक शख्स आता हुआ दिखाई दिया। वो तेजी से कदम बढ़ाता हुआ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हो गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे देखते ही इरशाद फरमाया, तुमने आने में देर कर दी, तुम्हें ईमान लाना था। अगर तुम थोड़ा पहले आ जाते तो तुम्हारे लिए और भी बेहतर होता। यह सुनकर वो चरवाहा हैरत में पड़ गया। उसने अदब के साथ अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, आपको यह कैसे मालूम हुआ? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और फरमाया, मुझे न सिर्फ ये मालूम है, बल्कि मैं ये भी जानता हूं कि तुम्हें जंगल के शेर ने भेजा है। यह सुनते ही चरवाहा कांप उठा। अब उसके दिल में कोई शक बाकी न आ रहा था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और दिल पूरी तरह बदल चुका था। वो रोते हुए अर्ज करने लगा, या रसूलुल्लाह, मुझे कलमा पढ़ा दीजिए, मुझे मुसलमान बना दीजिए। तब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे अपने करीब बुलाया और रहमत से भरी आवाज में कलिमा पढ़ाकर उसे मुसलमान बना दिया। चरवाहे की आंखों से आंसू जारी थे और उसके लब कांप रहे थे, मगर दिल ईमान की रोशनी से भर चुका था। उसने पूरे यकीन और सच्चे दिल के साथ कलिमा पढ़ा। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसके दिल से कोई भारी बोझ उतर गया हो और उसकी जगह ईमान की एक नई रोशनी उतर आई हो। सहाबा इकराम ने अल्लाहु अकबर की सदाएं बुलंद की। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहब्बत और रहमत के साथ उसके कंधे पर हाथ रखा और इरशाद फरमाया, आज अल्लाह ताला ने तुझे वो हिदायत अता फरमाई है जिसकी तमन्ना हर इंसान करता है। तू बहुत खुशनसीब है कि तुझे ये पैगाम एक जंगल के शेर के जरिए मिला। उधर जंगल के किनारे वही शेर चरवाहे की बकरियों के पास बैठा खामोशी से उनकी निगरानी कर रहा था। जब चरवाहा ईमान ला चुका तो उसने अदब के साथ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाजत ली कि जाकर अपनी बकरियां वापस ले आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ, अब तुम्हें किसी डर की जरूरत नहीं, तुम्हारा निगहबान अब खुद अल्लाह है। जब वो चरवाहा वापस अपनी बकरियों के पास पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी सारी बकरियां बिल्कुल महफूज थीं। वही शेर उसे देखकर उठ खड़ा हुआ, अदब के साथ अपना सर झुकाया और फिर खामोशी से जंगल की तरफ लौट गया, मानो उसने अपना फर्ज पूरा कर दिया हो। उस चरवाहे की जिंदगी अब पूरी तरह बदल चुकी थी। अब वो सिर्फ बकरियां चराने वाला इंसान नहीं रहा था, बल्कि एक सच्चा मोमिन बन चुका था। उसका दिल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से लबरेज हो चुका था। धीरे धीरे ये वाकया पूरे मदीना शरीफ में फैल गया। हर जुबान पर एक ही बात थी, जो इंसान अल्लाह के लिए निकलता है, अल्लाह उसके लिए रास्ते आसान कर देता है, चाहे वो रास्ता जंगल के दरमियान ही क्यों ना हो। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें,
अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंशाअल्लाह हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।